नमस्कार दोस्तों, बुद्धा क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं यशवंत चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 22 मार्च है। सारे कोचिंग संस्थान बंद है, स्कूल कॉलेज विद्यालय सब बंद है। जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। मोदी जी के आह्वान पे कोविड-19 से बचने के लिए यह एक प्रयास है। चूँकि कोचिंग संस्थान बंद है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका समय कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है और इसके लिए ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ किया गया है। समय को बचाया जाए, क्लासेज ऑफलाइन बंद होने के बावजूद क्लासेज चलती रहें, इसके लिए यह सोचा गया कि ये नई व्यवस्था बनाई जाए। ऑनलाइन क्लास की एक परंपरा तो बनी चुकी है आज के इस एज में 2020 में, तो उसी क्रम में बुद्धा क्लासेज ने भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का फैसला किया है। मैं यशवंत चौधरी, फैकल्टी इंग्लिश डिपार्टमेंट, आज से इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सबसे पहले चूँकि पहला दिन है तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के सिलेबस पे बातचीत करेंगे। इंग्लिश में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी है, बैंक है, वह अन्य जहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछता क्या क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमको पढ़ने होते हैं, उसके विषय में आज हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि आज घर पे हैं, बोर्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आज बिना बोर्ड के ही कुछ बातचीत शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स पे, कुछ टॉपिक्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस है क्या, इंग्लिश में पूछता क्या है। तो देखिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इंग्लिश को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 रूपों में करके हम देख सकते हैं। पार्ट ए को हम ग्रामर सेक्शन कहते हैं, उसमें ग्रामर के सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पार्ट बी वर्ड पावर का सेक्शन होता है, वोकैबुलरी हमको देखना होता है उसमें। और पार्ट सी में कुछ प्रैक्टिस वाली चीज़ें होती हैं और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 3 भागों में डिवाइड करके हम इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए ग्रामर सेक्शन, पार्ट बी वर्ड पावर सेक्शन और पार्ट सी प्रैक्टिस सेक्शन हम उसको बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सेक्शंस में, इन पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए की बात करें तो इसको हम ग्रामर सेक्शन के रूप में देखते हैं। इसमें हमें ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। अब देखते हैं ग्रामर में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारे सिलेबस में हैं। तो ग्रामर में हमको पहले तो हम बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंग्लिश के, जिससे आगे का ग्रामर आसान हो जाए। तो पहले टॉपिक के रूप में तो हम लोग बेसिक ग्रामर या फंडामेंटल ग्रामर के चैप्टर के रूप में देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे आसान चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे कठिन चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक ग्रामर के बाद पहला चैप्टर हमारा होता है टाइम एंड टेंस। टेंस हमको पढ़ना होता है पूरा। और कंपटीशन का जो टेंस का चैप्टर है वो एकेडमिक की अपेक्षा थोड़ा अलग होता है। एकेडमिक में जो हम टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं वो स्पेशली फॉर ट्रांसलेशन होता है। हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, इसके लिए हम टेंस पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामर में, कंपटीशन में जो ग्रामर है, टेंस का जो चैप्टर है, यहाँ इसका उद्देश्य अलग होता है। यहाँ हम ट्रांसलेशन के लिए टेंस नहीं पढ़ते, बल्कि यूज ऑफ टेंस पढ़ा जाता है। किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम किस टेंस में यूज करें, इसको हमें देखना होता है।
फिलहाल इसकी हम आगे चर्चा करेंगे चैप्टर में कि कैसे हम यूज ऑफ टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस का चैप्टर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको देखना होगा एक छोटा सा चैप्टर है जो एकेडमिक में किसी बोर्ड में नहीं है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी बोर्ड के सिलेबस में ये चैप्टर है ही नहीं, लेकिन कंपटीशन में है। तो ये चैप्टर भी हमको पढ़ना होगा। क्या है ये चैप्टर? इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मस्ट है, आना ही आना है और आता भी है। बैंक में तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन एसएससी में भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है। ये छोटा सा चैप्टर देखेंगे, क्वेश्चन टैग्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको पढ़ना होगा इंग्लिश ग्रामर का सबसे लॉन्ग और लेंदी पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर्स आपको पता ही होगा। नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। वर्ब को हम ओरली नहीं पढ़ते, वर्ब को एक नए चैप्टर के रूप में हम देखते हैं कंपटीशन में। उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। तो ये वर्ब के चैप्टर में हम देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा। और इसके अलावा एक और चैप्टर है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट तो नहीं माना जाता, बल्कि उसके जो पार्ट्स हैं उसका एक उप पार्ट होता है। क्या हो? आर्टिकल्स। एक आर्टिकल का चैप्टर हमको अलग से पढ़ना है। और आर्टिकल कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता, बल्कि ये एडजेक्टिव का हिस्सा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे। तो ये भी एक चैप्टर हो गया, इसको भी देखेंगे। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद कुछ और चैप्टर्स हैं ग्रामर के, जैसे इन्फिनेटिव है, जीरंड है और पार्टिसिपल। ये 3 अलग से चैप्टर हैं, और ये जो चैप्टर्स हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के ये पार्ट्स होते हैं। अलग चैप्टर के रूप में इनको देखते हैं, क्या है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम चैप्टर में देखेंगे। तो इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, 3 ये चैप्टर हो गए। आगे फिर हम देखेंगे तो 2 चैप्टर हमको और मिलेंगे इंपॉर्टेंट, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक है नरेशन। नरेशन तो आप जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बड़ा चैप्टर है। और इसके अलावा एक और चैप्टर है वॉइस, एक्टिव तो पैसिव। किसी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, इसके बारे में भी हमको पूरे चैप्टर पढ़ना है। तो ये तो हो गया पार्ट ए, यानी ग्रामर के चैप्टर्स हो गए। ग्रामर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ग्रामर की बात हो गई। अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या था? पार्ट बी में वर्ड पावर था। वर्ड पावर में क्या पढ़ना है हमको? वर्ड पावर में हमको बिल्कुल उसी तरह से शब्दकोशों के बारे में जानना होता है, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी। उसी तरह से इंग्लिश में भी हम उसको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी विलोम और पर्यायवाची देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कई शब्दों के एक शब्द कैसे बनते हैं, सिंगल वर्ड में हम कैसे उनको यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक्स दे देता है और उसको करेक्ट करना होता है, जिसको हम हिंदी में वर्तनी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इडियम और फ्रेज, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, फिक्स होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इडियम क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक आपके बन गए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम और फ्रेज। ये पार्ट सेकंड यानी पार्ट बी का यानी वर्ड पावर सेक्शन का हिस्सा हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो पार्ट आता है इंग्लिश का, जिसको हमने डिवाइड किया है, वो कहलाता है प्रैक्टिस सेक्शन। प्रैक्टिस सेक्शन में क्या है? देखिए, प्रैक्टिस सेक्शन में ना तो हम पूर्ण रूप से ग्रामर को पढ़ते हैं, ना ही पूर्ण रूप से वर्ड पावर को पढ़ते हैं, बल्कि कुछ हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं।
एक पार्ट बनता है उसका, जहाँ से करीब 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। एक पैसेज दिया होगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, पांचों क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस होंगे और वो सारे ऑप्शंस उसी पैसेज में मिलेंगे आपको। यानी अगर आप पैसेज को ठीक से समझ पाएँ तो पांचों क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो अनसीन पैसेज के अंतर्गत ये आता है। तो ये पहला टॉपिक हो गया अनसीन पैसेज। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो एक पार्ट बनता है, उसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज